नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देव बहुगुणा गढ़वाली में। दोस्तों, आज हम आपके सम्मुख रश्मि रथी के चतुर्थ सर्ग का प्रथम भाग प्रस्तुत कर रहे हैं। यह सर्ग महाभारत काल की उस घटना पर आधारित है जब देवराजेंद्र ब्राह्मण के वेश में धरती पर आते हैं और कर्ण से कवच और कुंडल दान में लेते हैं। ब्राह्मण वेश में आए इंद्र और दानवीर कर्ण के बीच हुई वार्तालाप को ही दिनकर जी ने अपने चमत्कारिक शब्दों में वर्णित किया है, जो कि इस प्रकार है। प्रेम यज्ञ अति कठिन कुंठ में कौन वीर बलि देगा, तन मन धन सर्वस्व होम कर अतुलनीय यश लेगा। हरि के सम्मुख भीनहार जिसकी निष्ठा ने मानी, धन्य धन्य राधेह बंधुता के अद्भुत अभिमानी। पर जाने क्यों नियम एक अद्भुत जग में चलता है, भोगी सुख भोगता तपस्वी और अधिक जलता है। हरियाली है जहाँ जलद भी उसी खंड के वासी, मरु की भूमि मगर रह जाती है प्यासी की प्यासी। और वीर जो किसी प्रतिज्ञा पर आकर अड़ता है, सचमुच उसके लिए उसे सब कुछ देना पड़ता है। नहीं सदा भीसिका दौड़ती द्वार पाप का पाकर, दुख भोगता कभी पुण्य को भी मनुष्य अपनाकर। पर तब भी रेखा प्रकाश की जहाँ कहीं हंसती है, वहाँ किसी प्रज्वलित वीर नर की आभा बसती है। जिसने छोड़ी नहीं लीक विपदाओं से घबराकर, दी जग को रोशनी टेक पर अपनी जान गंवाकर। नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है, देता वही प्रकाश आग में जो अभीत जलता है। आजीवन झेलते दाह का दंश वीर व्रतधारी, हो पाते तब कहीं अमरता के पद के अधिकारी। प्रण करना है सहज कठिन है, लेकिन उसे निभाना सबसे बड़ी जांच है व्रत का अंतिम मूल्य चुकाना। अंतिम मूल्य न दिया अगर तो और मूल्य देना क्या, करने लगे मोह प्राणों का तो फिर प्रण लेना क्या। सस्ती कीमत पर बिकती रहती जब तक कुर्बानी, तब तक सभी बने रह सकते हैं त्यागी बलिदानी। पर महंगी में मूल तपस्या का देना दुष्कर है, हंस कर दें या मूल्य न मिलता वह मनुष्य घर घर है। जीवन का अभियान दान बल से अजत्र चलता है, उतनी बढ़ती ज्योति इसने जितना अनल्प जलता है। और दान में रोकर या हंसकर हम जो देते हैं, अहंकार बस उसे सत्व का त्याग मान लेते हैं। यह न सत्व का त्याग दान तो जीवन का झरना है, रखना उसको रोक मृत्यु के पहले ही मरना है। किस पर करते कृपा वृक्ष यदि अपना फल देते हैं, गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं। ऋतु के बाद फलों का रुकना, डालों का सड़ना है, मोह दिखाना देह वस्तु पर आत्मघात करना है। देते तो इसलिए कि रेशों में मत कीट समाएं, रहे डालियां स्वस्थ और फिर नए नए फल आएं। सरिता देती वारी की पाकर उसे सुपुरित घन हो, बरसे मेघ भरे फिर सरिता उदित नया जीवन हो। आत्मसाध के साथ जगजीवन का ऋतु का नाता है, जो देता जितना बदले में उतना ही पाता है। दिखलाना कार्पण्य आप अपने धोखा खाना है, रखना दान अपूर्ण रिक्त का ही रह जाना है। व्रत का अंतिम मोल चुकाते हुए न जो रोते हैं, पूर्ण काम जीवन से एकाकार वही होते हैं। जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है, वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर न कभी मरता है। जहाँ कहीं है ज्योति जगत में, जहाँ कहीं उजियाला, वहाँ खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया त्याग सीता को, जीवन की संगनी प्राण की मणि को सुपुनीता को। दिया अस्थि देकर ददजी ने, शिव ने अंग कतर कर, हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर। दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है, एक रोज तो हमें स्वयं
सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको वे देकर भी मरते हैं। वीर कर्ण विक्रमी दान का अति अमोघ व्रतधारी, पाल रहा था बहुत काल से एक पुण्य प्रणभारी। रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था, मुँह मांगा वह दान कर्ण से अनायास पाता था। थी विश्रुत यह बात कर्ण गुणवान और ज्ञानी हैं, दीनों के अवलंब जगत के सर्वश्रेष्ठ दानी हैं। जाकर उनसे कहो पड़ी जिस पर जैसी विपदा हो, गौ धरती गज वाज मांग लो जो जितना भी चाहो। ना ही सुनी कहाँ किसने कब इस दानी के मुख से, धन की कौन बिसात प्राण भी दे सकते वे सुख से। और दान देने में वे कितने विनम्र रहते हैं, दीन याचकों से भी कैसे मधुर वचन कहते हैं। करते यों सत्कार की मानो हम हो नहीं भिखारी, वरन मांगते जो कुछ उनके न्याय सिद्ध अधिकारी। और उमड़ती है प्रसन्न दृग में कैसी जलधारा, मानो सौंप रहे हो हमको ही वे न्यास हमारा। युग युग जिए कर्ण दलितों के वह दुख दैन्य हरण हैं, कल्प वृक्ष धरती के असरण की अप्रतिम शरण हैं। पहले ऐसा दानवीर धरती पर कब आया था, इतने अधिक जनों को किसने यह सुख पहुंचाया था। और सत्य ही कर्ण दान हित ही संचय करता था, अर्जित कर बहु विभव निस्व दीनों का घर बढ़ता था। गौ धरती गज वाज अन्न धन वसन जहाँ जो पाया, दानवीर ने हृदय खोलकर उसको वहीं लुटाया। पहर रही थी मुक्त चतुर्दिक यश की विमल पताका, कर्ण नाम पड़ गया दान की अतुलनीय महिमा का। श्रद्धा सहित नमन करते सुन नाम देश के ज्ञानी, अपना भाग्य समझ भजते थे उसे भाग्यहत प्राणी। तब कहते हैं एक बार हटकर प्रत्यक्ष समर से, किया नियत ने वार कर्ण पर छिपकर पुण्य विवर से। व्रत का निकस दान था अब की चढ़ी निकस पर काया, कठिन मूल्य मांगने सामने भाग्य देह धर आया। एक दिवस तब छोड़ रहे थे दिन मणि मध्य गगन को, कर्ण जानवी तीर खड़ा था मुद्रित किए नयन को। कट तक डूबा हुआ सलिल में किसी ध्यान में रत था, अबुद्धि में आकटक निमज्जित कनक खचित पर्वत सा। हंसती थी रश्मियाँ रजत में भरकर वारी विमल को, हो उठती थी स्वयं स्वर्ण छू कवच और कुंडल को। किरण सुधा पी कमल मोद में भरकर दमक रहा था, कदली के चिकने पातों पर पारद चमक रहा था। विहगलता विरुद्ध वितान में तट पर चहक रहे थे, धूप दीप कर्पूर फूल सब मिलकर महक रहे थे। पूरी कर पूजा उपासना ध्यान कर्ण ने खोला, इतने में ऊपर तट पर खरपात कहीं कुछ डोला। कहा कर्ण ने कौन उधर है, बंधु सामने आओ, मैं प्रस्तुत हो चुका स्वस्थ हो, निज आदेश सुनाओ। अपनी पीड़ा कहो कर्ण सबका विनीत अनुचर है, यह विपिन का सखा तुम्हारी सेवा में तत्पर है। मांगो मांगो दान अन्न या वसन धाम या धन दूं, अपना छोटा राज्य या यह क्षणिक क्षुद्र जीवन दूं। मेघ भले लौटें उदास हों किसी रोज सागर से, याचक फिर सकते निराश पर नहीं कर्ण के घर से। पर का दुख हरण करने में ही अपना सुख माना, भाग्यहीन मैंने जीवन में और स्वाद क्या जाना। आओ उरण बनूं तुमको भी न्यास तुम्हारा देकर, उपकृत करो मुझे अपनी संचित निधि मुझसे लेकर। अरे कौन है भिक्षु यहाँ पर और कौन दाता है, अपना ही अधिकार मनुज नाना विधि से पाता है। कर पसार कर जब भी तुम मुझसे कुछ लेते हो,
तृप्त भाव से हेर मुझे क्या चीज नहीं देते हो। दीनों का संतोष, भाग्यहीनों की गदगद वाणी, नयन कोर में भरा लबालब कृतज्ञता का पानी। हो जाना फिर हरा युगों से मुरझाए अधरों का, पाना आशीर्वचन प्रेम विश्वास अनेक नरों का। इससे बढ़कर और प्राप्ति क्या, जिस पर गर्व करें हम, पर को जीवन मिले अगर तो हंसकर क्यों न मरें हम। मोल तोल कुछ नहीं मांग लो, जो कुछ तुम्हें सुहाए, मुँह मांगा ही दान सभी को हम हैं देते आए। गिरा गहन सुन चकित और मन ही मन कुछ भरमाया, लता ओट से एक विप्र सामने कर्ण के आया। कहा कि जय हो हमने भी है सुनी सुकीर्ति कहानी, कहीं आज कोई त्रिलोक में नहीं आप सा दानी। नहीं फिरते एक बार जो कुछ मुख से कहते हैं, प्रण पालन के लिए आप बहु भांति कष्ट सहते हैं। आश्वासन से ही अभीत हो सुख विपन्न पाता है, कर्ण वचन सर्वत्र कार्यवाचक माना जाता है। लोक दिव्य सत्सत प्रणाम निष्ठा के बतलाते हैं, शिव ददीच प्रहलाद कोटि में आप गिने जाते हैं। सबका है विश्वास मृत्यु से आप न डर सकते हैं, हंसकर प्रण के लिए आप प्राण न्यौछावर कर सकते हैं। ऐसा है तो मनुज लोक निश्चय आदर पाएगा, स्वर्ग किसी दिन भीख मांगने मिट्टी पर आएगा। किंतु भाग्य है बलि कौन किससे कितना पाता है, यह लेखा नर के लाट में ही देखा जाता है। क्षुद्र प्राप्त हो मग्न कूप में जितना जल लेता है, उससे अधिक वारि सागर भी उसे नहीं देता है। अथा व्यर्थ है देख बड़ों की बड़ी वस्तु की आशा, किस्मत भी चाहिए नहीं केवल ऊंची अभिलाषा। कहा कर्ण ने वृथा भाग्य से आप डरे जाते हैं, जो है सम्मुख खड़ा उसे पहचान नहीं पाते हैं। विधि ने था क्या लिखा भाग्य में, खूब जानता हूँ मैं बाहों को, पर कहीं भाग्य से बलि मानता हूँ मैं। महाराज उद्धम से विधि का अंग उलट जाता है, किस्मत का पासा पौरुष से हार पलट जाता है। और उच्च अभिलाषाएं तो मनुज मात्र का बल है, जगह जगह कर हमें वही तो रखती नित चंचल हैं। आगे जिसकी नज़र नहीं वह भला कहाँ जाएगा, अधिक नहीं चाहता पुरुष वह कितना धन पाएगा। अच्छा अब उपचार छोड़ बोलिए आप क्या लेंगे, सत्य मानिए जो मांगेंगे आप वही हम देंगे। मही डोलती और डोलता नभ में देव नलय भी, कभी कभी डोलता समर में किंचित वीर हृदय भी। डोले मूल अचल पर्वत का, डोले ध्रुव तारा, सब डोले पर नहीं डोल सकता है वचन हमारा। भली भांति कस कर दाता को बोला नीच भिखारी, धन्य धन्य राधेय दान के अति अमोघ व्रतधारी। ऐसा है औदार्य तभी तो कहता प्रतियाचक है, महाराज का वचन सदा सर्वत्र क्रिया वाचक है। दया प्राप्त कर वचन आपके मुख से, अब तो कुछ लिए बिना भी जा सकता हूँ सुख से। क्योंकि मांगना है जो कुछ उसको कहते डरता हूँ, और साथ ही एक द्विधा का भी अनुभव करता हूँ। कहीं आप दे सके नहीं जो कुछ मैं धन मांगूंगा, मैं तो भला किसी भी अपनी अभिलाषा त्यागूंगा। किंतु आपकी कीर्ति चांदनी फीकी हो जाएगी, निष्कलंक विदु कहाँ दूसरा फिर वसुधा पाएगी। है सुकर्म क्या संकट में डालना मनस्वी नर को, प्रण से डिगा आपको दूंगा क्या उत्तर जग भर को। सबको सेंगे मुझे कि मैंने पुण्य मही का डोला, मेरे ही कारण अभंग प्रण महाराज का टूटा। अतः विदा दें मुझे खुशी से मैं वापस जाता हूँ, बोल उठा राधेय आपको मैं अद्भुत पाता हूँ। सुर हैं या कि यक्ष हैं अथवा
हरि के माया चार हैं, समझ नहीं पाता कि आप हैं, आप नर हैं या योनि अतर हैं। भला कौन सी वस्तु आप मुझ नश्वर से मांगेंगे, जिससे नहीं पाकर निराश हों अभिलाषा त्यागेंगे। गौ धरती धन धाम वस्तु जितना चाहे दिलवा दूं, इच्छा हो तो शीश काट कर पद पर यहीं चढ़ा दूं। या यदि साथ लिया चाहें जीवित सदेह मुझको ही, तो भी वचन तोड़ कर हूँगा नहीं विप्र का द्रोही। चलिए साथ चलूँगा मैं साकल्य आपका ढोते, सारी आयु बिता दूंगा चरणों को धोते धोते। वचन मांग कर नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है, कौन वस्तु है जिसे न दे सकता राधा का सुत है। विप्रदेव मांगिए छोड़ संकोच वस्तु मन चाही, मरु आशय की मृत्यु करूं यदि एक बार भी नाही। धन्यवाद।